हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग से, जो कि है सिलेक्शन मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। तो किसी पॉपुलेशन में अगर इंडिविजुअल कुछ भी मतलब सामने जो दिखता है हमको प्लांट्स, ठीक है ना, उनको चुनना, ठीक है ना, मल्टीपल उनको चुनना और उनको क्या करना है, उनको आगे मल्टीपल करने के लिए, सुपीरियर वैरायटी विकसित करने के लिए उनको चुनना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की बात करा जाए तो डिज़ायरेबल ट्रेड्स को फिक्स करने के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और जेनेटिक वेरिएबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है। सिलेक्शन के मुख्य प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो होते हैं वो मास सिलेक्शन होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है और क्लोनल सिलेक्शन होता है। मास सिलेक्शन की बात किया जाए तो मास सिलेक्शन क्या होता है कि ये सेल्फ एंड क्रॉस जो प्लांट्स होते हैं दोनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। प्योर लाइन सिलेक्शन सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप में ही केवल किया जा सकता है, जिससे वो उसमें होमोजाइगोसिटी बनी रहे। ठीक है ना। उसमें उस लाइन को फिक्स करने के लिए, होमोजाइगोसिटी लाइन को फिक्स करने के लिए ही हमको सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप को लेना होता है, जो कि वो प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू होता है। क्लोनल सिलेक्शन की बात की जाए कि क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, तो जो वेजिटेटिवली प्लांट होते हैं, जो जिनसे हम प्लांट्स के थ्रू प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्लोनल सिलेक्शन के लिए यूज़ में आता है। ठीक है ना। प्योर लाइन सिलेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक सिंगल सुपीरियर प्लांट से बार बार सेल्फिंग कराकर एक जेनेटिकली यूनिफॉर्म होमोजाइगस लाइन बनाना। ठीक है ना। प्योर लाइन से क्या करेंगे हम, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे, प्योर लाइन आ रहा है। ठीक है ना। मतलब एक सिंगल सुपीरियर प्लांट से, मान लीजिए बहुत सारे पॉपुलेशन में हमारा ये प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छा है, सुपीरियर प्लांट दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो इस प्लांट्स को हम अगली जनरेशन में क्या करेंगे, सेल्फिंग करा के अगली जनरेशन में क्या करेंगे, इसको फिर से ग्रो करेंगे। फिर उससे जो हमको, मान लीजिए ये हमने पूरा का पूरा एक प्लांट है जिसको हमने सेलेक्ट किया था, फिर हमने उस बीज को, इसी के बीज को हमने नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया, ग्रो किया। अब इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट जो है वो अच्छा है, सुपीरियर परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये और ये, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, वो जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन में आता है। ठीक है ना। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो जॉनसन ने 1903 में किया था, और कौन सी क्रॉप में किया था, जो कि बीन क्रॉप थी उसमें किया गया था। ठीक है ना। ये रहा स्टेप, सुपीरियर प्लांट्स को चूज़ करना है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोजनी रो बनाना है, फिर यील्ड एंड ट्रेड की मदद से उसको टेस्टिंग करना है, फिर जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली प्योर लाइन रहेगी उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चूज़ करना है। फिर आते हैं मास सिलेक्शन। ठीक है ना। मास सिलेक्शन क्या कहलाता है, बहुत सारे अच्छे दिखने वाले प्लांट्स को चुनकर उनके सीड्स को मिक्स करके अगली पीढ़ी में क्या करना है, बोना है। उसमें हमको सेलेक्ट नहीं करना, उसमें क्या करना है, मास। मास का मतलब ही होता है क्या, बहुत सारा, एक साथ ही। ठीक है ना। तो इसके भी स्टेप देख लेते हैं। तो डिज़ायरेबल करेक्टर वाले जैसे 100 से 200 प्लांट्स को चुनना है, फिर सीड को मिक्स कर देना है, फिर अगली जनरेशन में ग्रो करना है, फिर यूनिफॉर्मिटी इम्प्रूवमेंट करने के तक हमको रिपीट करना है। मतलब तब तक रिपीट करना है जब तक कि पूरे के पूरे हम हमारे जो ग्रो की हुई पॉपुलेशन है वो अच्छी नहीं हो जाती, तब तक हमको क्या करना है, ग्रो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल 15 साल तक ही रहता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये इजी है, सिंपल है, थोड़ी जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है लेकिन ठीक है ना, लो इनपुट में भी ये काम कर जाती है। इसके लिमिटेशन देख लेते हैं कि जेनेटिक प्योरिटी नहीं रहती है, होमोजाइगोसिटी इसमें नहीं रहती है, केवल सिलेक्शन फिनोटाइपिक बेस पर डिपेंड रहता है। इसमें हम जीनोटाइपिक बेस पर नहीं देख सकते, खाली फिनोटाइपिक बेस पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा आता है क्लोनल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, ऐसे क्रॉप्स को सुपीरियर क्लोन का चुनाव करना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, हमारा क्लोन सिलेक्शन में आता है। ठीक ना। इसका यूज़ हम किन क्रॉप में कर सकते हैं, जैसे शुगर कैन, पोटैटो और जो बनाना है अपने इन प्लांट्स पे कर सकते हैं। स्टेप देखिए क्या होते हैं, सुपीरियर क्लोन का चयन करना है अपन को,
ठीक है ना। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन करना है, फील्ड ट्रेट्स एंड डिजीज रेसिस्टेंस टेस्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। फिर जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग वाला क्लोनर रहेगा उसको हमको क्या करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है। इसके फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे में देखते हैं, क्विक मल्टीप्लिकेशन है, जल्दी हो जाता है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन रहेगा, 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसमें वेरिएशन जो है वो नया नहीं देखने को मिलेगा, डिजीज़ बिल्ट रिस्क अप है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, ठीक है ना। लॉन्ग एवोल्यूशन साइकिल इसमें बनी रह सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने